किसियां से कभी हमने किनारा न किया, और तूने भी तो दिल आजुर्दा हमारा न किया। हमने तो जहन्नम की बहुत की तदबीर, पर मौला तेरी रहमत ने गवारा न किया। अदल करें ते थर थर कंबन, उच्चियां शाना वाले, तजे तू फजल करें ते बख्शे जावन, मेरे जय मुंह काले। सही बुखारी में हजरत जुरैज का जिक्र फरमाया। जुरैज नफल पढ़ रहे थे, माँ ने आवाज दी, वो आ नहीं सके, नमाज में थे, माँ नाराज हो गई। उसने हाथ उठा के कहा, अल्लाह ये उतनी देर तक मरे ना जब तक किसी बुरी औरत का मुंह ना देख ले। किसी और की दुआ के लिए सनद नहीं है कि वो तेरे हाथ में जरूर कबूल होगी, लेकिन माँ बाप की दुआ के लिए मेरे नबी पाक ने सनद बयान की है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब भी माँ बाप औलाद के लिए हाथ उठाते हैं, रब जरूर कबूलियत का शर्फ अता करता है। तो जहां सनद मौजूद है ना, कुछ इफ्तिताह अब्बा जी से भी करा लेने चाहिए। कुछ काम शुरू करने से पहले सिर्फ अम्मा से ही दुआ करा लेनी चाहिए। ये वाला इफ्तिताह भी बड़े काम का है, क्योंकि यहाँ सनद बयान कर दिया मेरे नबी करीम। तो जनाब जुरैज की माँ नाराज हो गई, कहने लगी, अल्लाह इसने मेरी बात नहीं सुनी। अब थे तो वो नेक, लेकिन रब करीम की हिकमत का तकाजा है, माँ की दुआ को भी कबूल करना था। अल्लाह ने आजमाइश में मुब्तला कर दिया। वालदा तो चली गई, वो एक खेमे में, एक कुटिया में, एक झोंपड़ी में इबादत करते थे, अल्लाह को याद करते थे, रब रब करते थे, और लोग उनकी बड़ी तारीफ भी करते थे। लोग उनके इरादतमंद भी थे, अकीदतमंद भी थे, अहले मोहब्बत भी थे। एक औरत आ गई, बस वो अल्लाह की हिकमत पूरी होनी थी। उसने आके पहले तो उन्हें अपनी तरफ माइल करना चाहा, जब ना माइल हुए तो इल्जाम लगा दिया। ये हमारे दौर का तकाजा है, लोग पहले आपको अपने हक में कायल करते हैं, अपनी फर्मा बरदारी में लाना चाहते हैं। अगर आप नहीं आते तो फिर वो आपको मुजरम करार दे देते हैं, या मेरे साथ चाल, वरना फिर मैं तेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करूंगा। दो ही बातें। पहले उसने कायल किया, जब जनाब जुरैज कायल ना हुए तो उसने करीब एक चरवाहा था, उस चरवाहे के साथ जाके मुंह काला किया। मुकर्रा वक्त पे बच्चा पैदा हो गया। लोगों ने कहा किसका है? कहने लगी इस खानकाह में, इस हुजरे में इबादत करने वाले का है। अगर किसी दीनदार पर जरा सा भी इल्जाम लग जाए तो आप यकीन करें कि बड़े बड़े खौफनाक लोग भी नेक हो जाते हैं। जिनका अपना सारा माजी काला स्याह हो, वो भी उजालों के राह पर बन जाते हैं। जिनकी अपनी जुबानें सारी जिंदगी आलूदा रही हो, वो भी बड़े बड़े आला सच बोलने लगते हैं। आला कच्चे मेरे मकान की दीवार क्या गिरी, लोगों ने तो मेरे सहन में रस्ते ही बना लिए। बड़े लोग आ जाते हैं, फिर बड़ा कुछ करते हैं और बड़े बड़े खौफनाक जुमले कसते हैं। बस को नुक्ता जो हाथ आ गया, ऐसा जैसे गिरने का इंतजार कर रहे थे। अब जनाब लोग उठे, एहतजाज शुरू हो गया, शोर पड़ गया। ये बाबा बड़ा नेक बनता था, नफल पढ़ता था, इबादतें करता था, देखो इसका हाल क्या है कि इसने नाजायज बच्चा पैदा किया। बगैर तहकीक के मैं कह चुका हूं कि उलझे उलझे बिखरे बिखरे रोज शब देखेगा कौन, लोग तेरा जुर्म देखेंगे सबब देखेगा कौन। लोग तेरा जुर्म देखेंगे, सबब कोई गौर नहीं करता कि वजह क्या थी। ओ भाई कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। इल्जाम लगा दिया, शोर हुआ, एहतजाज हुआ, दुनिया इकट्ठी हुई, उनका उन्होंने हुजरा गिरा दिया, मारा भी, पीटा भी, एक नेक आदमी को बदनाम भी किया, बुरा भला भी कहा, गालियां भी दी, जो कर सकते थे किया। अब जब सजा देने लगे ना तो जनाब जुरैज कहने लगे थोड़ी सी इजाजत देते हो, मार तो तुमने देना ही है। क्या जनाब ठीक है देते हैं। उन्होंने कहा सिर्फ 2 नफल पढ़ने। अब वो नफल पढ़ रहे थे तो लोग उस वक्त भी कह रहे थे फराड ही कर रहा है, धोखा ही दे रहा है, क्योंकि ज़हन बन गया ना, बदगुमानी आ गई। उन्होंने 2 नफल पढ़ के हाथ उठाए, कहा अल्लाह जाना तो मैंने है, पर इस रुसवाई के साथ जनाजे तक नहीं खराब हो जाते, कब्रें तक नहीं लोग बदनाम कर देते। कहा अल्लाह जाना तो है, फिर इस रुसवाई के साथ तो मेरी मदद फरमा। अब तो मेरा केस तेरी ही अदालत में है, तू रहमत का दरवाजा खोल। हाथ उठाए, दुआ मांगी, नफल पढ़े, पूरे मजमे पे नजर दौड़ाई, कोई नहीं था सपोर्ट करने वाला। कल तक जो कहते थे ना तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, सारी उम्र ही आटा गुद्दा है, लखा कीते नहीं पेड़े। अब वक्त आया ही मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हो बैठा नेड़े, एक बंदा भी नहीं था, वोटर सपोर्टर साथ देने वाला कोई नहीं था। तो जनाब जुरैज बच्चे की तरफ इशारा करके कहने लगे कोई नहीं बोल रहा, तू ही बोल के बता दे तेरा बाप कौन है, तू ही बोल के बता दे कौन है। अल्लाहु अकबर। मेरा रब जब चाहे तो बच्चे बोलते हैं, रब चाहे तो गूंगे बोलते हैं, रब जब चाहे तो फिर पत्थर भी बोलते हैं। जब कहा ना तू ही बता तो बच्चा बोला,
اور بول کے کہنے لگا میرا باپ جریج نہیں، میرا تو وہ ہے جو بکریاں چرانے والا ہے، وہ میرا باپ۔ جب رب کریم نے توفیق دی تو بچہ بول پڑا۔ جب رب بندوبست کرتا ہے کسی کی عزت کی حفاظت کا تو پھر کوئی اسے رسوا کر سکتا؟ یاد رکھنا، جب رب محافظ ہو تو پھر لوگوں کا پراپوگنڈا وہاں کچھ کر سکتا؟ لوگ کئی دفعہ بڑا گہرا جال بنتے، سازش کا رنگ بڑا گہرا ہوتا ہے، عام سادے آدمی اس کو سمجھ نہیں پاتے، اس پراپوگنڈے کا حصہ ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا یہ بات دراصل کیا کی جا رہی ہے۔ یہ کتنی گہری حسد کی آگ ہے جس کو لوگ بغض کے ساتھ ہوا دے رہے ہیں، اپنی عداوت کے ساتھ اس کو زیادہ جلا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اور لطف کی بات یہ بھی بخاری میں موجود ہے۔ میں نے جناب جنید کا قصہ عرض کیا تو بخاری سے، یہ عرض کر رہا ہوں تو بخاری سے۔ یہ واقعہ میں حضور کی امت کے کسی ولی کا بیان کرتا تو لوگوں نے کہنا تھا ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ داتا صاحب کی کرامت بھی نبی پاک کی بیان کریں۔ او خدا کے بندوں کو خیال کرو، داتا صاحب تو کئی سو سال بعد آئے ہیں، وہاں اگر کوئی کرامت ہوگی تو حضور بیان کریں گے؟ اگر نبی کریم نے پچھلے بنی اسرائیل کے ولیوں کی کرامتیں بیان کر کے تمہیں بتائی ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہاں اللہ یہ شان عطا کر سکتا ہے تو تم تو امتوں کی سردار امت ہو، ان پر تو نیرا فضل ہے، تم پر تو رب کا فضل کبیر ہے۔ تو بس لوگ سمجھنے کو تیار نہیں، پچھلوں کی مان لیتے ہیں۔ جناب آصف بن برخیہ کی کرامت جو سورہ نمل میں آئی وہ تو مانیں گے، پر غوث پاک کی کرامت یہ پتہ نہیں عجیب فلسفہ ہے، اور کس طرح کا فلسفہ ہے یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ بنی اسرائیل کا کوئی ولی ہو تو اس کی کرامت ہو سکتی ہے اور نبی پاک کی امت کا ہو تو اس کی ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا معنی ہے اس بات کا؟ لوگ ہیں کہ داد و تحسین دے رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک عورت تھی اور اسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی، مدینہ طیبہ آ گئی تو حضور نے مسجد نبوی شریف میں اس کے لیے مکان، ایک سادہ سا کمرہ ساتھ مسجد کے بنوا دیا، وہیں رہنے لگی۔ اکثر وہ سیدہ طیبہ کے پاس آتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ بڑی باتیں سناتی اور آخر میں کہتی وہ ہار والا دن بھی بڑا عجیب دن تھا اور میرے رب کی قدرتوں کا دن تھا، وہ بھی بڑا عجیب دن تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرمانے لگی کہ تو ہار والے دن کا بڑا ذکر کرتی ہے، وہ کیا دن تھا؟ تو خاتون کہنے لگی اماں جی وہ دن تھا جب میرے رب پر بھروسہ اور مضبوط ہو گیا، جس دن میرا اپنے رب پر توکل اور بڑھا، میرے ایمان میں یقین میں اور پختگی آئی۔ کہنے لگی میں ایک گھر کی کنیز تھی، نوکرانی تھی، اس گھر میں ایک بچی تھی جس کے پاس سونے چاندی ہیرے جواہرات کا ہار تھا۔ اس زمانے میں چمڑے کے اوپر لوگ ہیرے جواہرات لگاتے تھے، کئی دفعہ سرخ رنگ کے چمڑے پہ لگائے جاتے تھے، وہ بچی پہنتی تھی۔ تو کہتی ہوں بچی کے اس نے اتار کے رکھا یا اس سے گرا وہ ہار تو چیل اسے اٹھا کے لے گئی گوشت سمجھ کے اور میرے سامنے اٹھا کے لے گئی۔ گھر والوں نے مجھ سے پوچھا، یہ بخاری میں موجود ہے، گھر والوں نے پوچھا مجھ سے کہ وہ ہار کہاں ہے تو میں نے کہا چیل اٹھا کے لے گئی۔ گھر میں کچھ چوری ہو جائے تو سب سے پہلا الزام کس پہ لگتا ہے؟ ملازمین پہ۔ کہتے انہوں نے مجھے بڑا مارا، بڑی تکلیف تھی، حتیٰ کہ میری شرمگاہ تک کی تلاشی، میری عزت اتنی خراب کی میں بتا نہیں سکتی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک واقعہ دیکھا، ایک امیر گھر میں چوری ہو گئی، ملازم کو اتنا مارا کہ وہ چارپائی پہ پڑ گیا، پولیس والوں سے اتنی مار پروائی گئی کہ وہ بیچارہ چارپائی پہ پڑ گیا، اور پھر وہ اتنا بیمار ہوا اور کچھ دنوں کے بعد پتہ چل گیا کہ چور تو اپنا بیٹا ہے ان کا، پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ سیٹھ صاحب اور گھر والے آ کے مرنے والے کے کان میں معافیاں مانگ رہے ہیں، کان میں۔ تو میں نے ان سے پھر کہا تھا کہ یہ تو اب چلا گیا ہے، تمہارا زور چلتا تھا نا تو تم نے قانون خریدا اور تم نے اسے جتنا ہو سکا تم نے اسے مار پڑوائی، تمہارے پاس جو عدالتیں تھی تم نے وہاں کاروائی کی، اب ایک عدالت قیامت کے دن لگے گی۔ یہ کمزور تھا نا، کچھ کر نہیں سکا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو تکلیف دی ہوگی نا تو قیامت کے دن اسے بھی بدلہ دینا پڑے گا کہ تیرے پاس سینگ تھے اور تو نے اسے مارا تھا۔ وہ خاتون عرض کرتی ہے سیدہ عائشہ کی خدمت میں کہ مجھے بڑا مارا، مجھے تکلیف دی، میں کہہ رہی تھی کہ میرے سامنے چیل لے گئی ہے اور وہ نہیں مان رہے تھے، اماں جی انہوں نے مجھے بڑا مارا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں پھر کیا ہوا؟ کہنے لگی اماں جی جب کوئی میرا مددگار نہ رہا
मुझे तकलीफ दे रहे थे, रुसवा कर रहे थे, तो मैंने अपने रब से मदद चाही, मेरे रब की तरफ मैंने तवज्जो की, मैंने कहा मालिक अब तू ही मेरा मददगार है। कहती है वो मुझे मार रहे थे तो वो चील जो हार ले गई थी वही लेके वापस आ गई, और हमारे सरों के करीब ला के उसने जब उस हार को फेंका, वो मुझे छोड़ के साइड पे हुए, वो मेरी बेगुनाही जान गए। लेकिन आपको बताऊं उस दिन से मेरा अपने रब पर यकीन और बढ़ गया। मुझे समझ आ गई कि जब इंसान पूरा टूट जाता है और जब कोई चारों जानिब उसका मददगार नहीं होता, तो रब तो होता है ना, अल्लाह तो उसका मददगार होता है ना, वो तो फिर अपने उस बंदे की मदद करता है ना, फिर वो तो तवानाई देता है ना, वो तन्हा नहीं छोड़ता, वो तो आंसुओं वालों के आंसुओं पे बड़ा करम फरमाता है, वो तो कसम पुरसी में आ जाता है, उसकी रहमत बढ़ के इस्तकबाल कर लेती। तो भाई जब आप पर अल्लाह की हिकमत के तकाजे पूरे होने लगे और जिंदगी में कभी कोई ऐसा वक्त आए कि आप महसूस करें कि तन्हा रह गए हैं और कई अपने भी मुखालिफीन की जमात में नजर आने लगे हैं, तो उस वक्त फिर दिल, रूह, जुबान और जहन को यकजा करके समझ लेना कि जब सारी दुनिया साथ छोड़ जाती है तो रब की रहमतें उस वक्त भी साथ रहती हैं और अल्लाह की मदद उस वक्त भी बंदे पे करम नवाजी करती है। एक और हदीस सुने, लुत्फ की बात यह है, ये भी बुखारी में है, ये भी वाकया बुखारी में है। अल्लाह अकबर। एक शख्स ने ना एक बंदे से कर्ज मांगा, उसने कहा मुझे कर्जा दो। वो कहने लगा कि कितना कर्जा? उसने कहा 1000 दिनार। दिनार सोने का होता था, दिरहम चांदी का होता था। 1000 दिनार चाहिए। उसने कहा कोई गवाह है तेरे पास? गरीब का गवाह भी कोई नहीं बनता। कभी उलझ जाए ना कोई बंदा तो कई अपने भी कह देते हैं कि हम इसके कौल फेल के जिम्मेदार नहीं है। एक गरीब आदमी को कर्ज की जरूरत पड़ गई, 1000 दिनार चाहिए। मैं कह चुका हूं कि दिरहम चांदी का होता था, दिनार सोने का। 1000 दिनार लेना है। तो जिस बंदे से उसने कहा, अगरचे वो नेक बंदा था, उसने कहा यार 1000 दिनार दे दो। तो कहने लगा कोई गवाह है तेरे पास? वो कहने लगा गरीबों का गवाह कौन होता है? हाँ एक गवाह है। कहा कौन? का मेरा रब, वो तेरे और मेरे बीच गवाह है। उसने कहा कोई कफील, अगर तू पैसे ना दे सके तो वो बाद में दे दे, या तुझे कुछ हो जाए तो वो दे दे। उसने कहा कफील भी मेरा अल्लाह ही है। मेरे पास अगर है तो रब करीम का नाम है, अगर एतमाद कर सकता है तो कर ले। बंदा नेक था, उसने कहा रब के नाम पे, रब की किफालत पे, अल्लाह को गवाह बना के मैं तैयार हूं तुझे 1000 देने को। उसने 1000 दिनार दे दिया। वक्त वापसी का तय हो गया, वो चला गया पैसे लेके। उसने पूरी मेहनत की कि मैंने वक्त पे पैसे लौटाने, पूरी मेहनत भी कर ली, अल्लाह ने मदद भी कर दी, पैसे भी उस तारीख को उसे मिल गए। बाद लोगों का तो लौटाने का दिल ही नहीं ना होता। फरमाया हदीस पाक में कि तू लौटाने का इरादा कर, रब तेरी मदद भी फरमाएगा। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं खैर है, इरादा ही नहीं। तो फिर जिस तरह का बंदे का गुमान हो, रब भी उसी तरह का मामला फरमाता है। उसने पैसे जमा भी कर लिए और वापस लेने को तैयार भी हो गया, लेकिन रास्ता बहरी जहाज का था, कश्ती का था, दरिया के रास्ते वापस आना था। अब वो जब आ गया दरिया के किनारे तो बड़ी कोशिश की, पर वहां उसे कोई कश्ती नहीं मिली। वक्त पे पैसे लौटाने हैं, सफर करना है, अब सवारी मुयसर नहीं है। सोच सोच के परेशान था कि मैंने तो अल्लाह के नाम पे लिए। अचानक दिल में एक तजवीज आई। उसने एक लकड़ी ली, लकड़ी को अंदर से खोला, 1000 दिनार उसमें भरा। बुखारी पढ़ रहा हूँ। और साथ एक खत भी लिखा कि यार मैं पैसे पहुंचाना चाहता था पर मुझे कोई चीज नहीं मिली, दरिया के उस पार आने, अल्लाह के नाम पर तेरी तरफ रवाना कर रहा हूं। और ये कह के वो लकड़ी दरिया में रख दी। वो लकड़ी डूब गई है, वापस आ गया। वो जिसने पैसे लेने थे वो ऐन मुकर्ररा वक्त पर दरिया किनारे आया। सुबह से सरे शाम तक उसने इंतजार किया। दिल ढलने लगा तो दिल में ख्याल आ गया कि यार नहीं, उसने देने ही नहीं, झूठा वादा कर गया, पहुंचा ही नहीं वक्त पे। अब जब वापस लौटने लगा तो अचानक दरिया में एक लकड़ी तैरती हुई दिखाई दी। कहने लगा ले जाता हूं, शाम को रोटियां पकाने के काम आएगी, ईंधन बना के जला लूंगा, हंडिया पक जाएगी। लकड़ी उठा के जलाने के लिए घर लाया। गुमान था कि वो नहीं आया वादा करके, अल्लाह को कफील और वकील बना के और गवाह बना के फिर भी नहीं आया। लकड़ी लेके घर गया, बुखारी है। और जब उसको चीरा ना कि मैं इसकी आग जलाऊंगा, खोला तो अंदर से 1000 दिनार भी निकल आया, खत भी निकल आया। अब जरा समझना, उसके दिल में बात किसने डाली कि तू लकड़ी में पैसे डाल दे? अल्लाह ने। उस बंदे को मुकर्ररा वक्त पे किनारे भेजा किसने?
लकड़ी सिर्फ उसी के हाथ आई तो ये बंदोबस्त किया किसने? अल्लाह ने। घर जाके चीरी तो पैसे बाहिफाजत उस तक पहुंचाया किसने? तो फिर हमें भी तवज्जो अल्लाह की जानिब भी करनी चाहिए। हमारे पे दिल की तवज्जो रब की तरफ ही होनी चाहिए ना। हमें इधर उधर जाने की, देखने की, बंदों पर गौर करने की जरूरत क्या है? वो पैसे पहुंच गए, ये वहां अपनी जगह पे परेशान था, इसने 1000 दिनार और जमा किया। फिर दोबारा एक दिन दरिया किनारे आया, कश्ती मिल गई, बैठ के अपने उस भाई के पास आया, कहने लगा देखना मुझ पर बदगुमान ना होना, पैसे उस तारीख को भी जमा कर लिए थे। दरिया पे आया था पर कश्ती नहीं मिली थी। फिर मैंने ना लकड़ी में डाल के, खत डाल के तेरी तरफ भेज भी दिए थे, लेकिन आज मैं फिर लेके आ गया। वो कहने लगा खुश हो जा, जिस रब को तूने मेरा और अपना गवाह बनाया था उस रब ने मेरे तक पहुंचा भी दिए हैं। जब लोग अल्लाह को गवाह बनाते हैं, रब की जानिब अपनी तवज्जो करते हैं, अपनी चाहतों, ख्वाहिशात और अपनी सारी चिट्ठियां अपने रब करीम की रहमत की तरफ रवाना करते हैं, फिर अल्लाह अपने बंदों को मायूस नहीं करता। कुरान मजीद सूरह मरियम, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत कामिला का इजहार करना है कि रब चाहे तो बगैर बाप के भी औलाद पैदा कर देता है। लेकिन जिस जगह से इस कुदरत का इजहार हो रहा है, जिस जरिए से लोगों तक ये बात पहुंच रही है, उसके बारे में लोग क्या ख्याल बनाएंगे, क्या ज़हन बनाएंगे, ये भी एक पूरी दास्तान है। हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर बाप के जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अता फरमा दिए। अब इस बात को जब लोगों के सामने पेश किया जाएगा, लोग क्या राय देंगे, ये भी तो एक मुश्किल काम है ना। वो खातून, वो पाकबाज औरत जिसने अपनी जिंदगी के सारे औकात ही अल्लाह के घर मस्जिद में गुजारे, जिसकी माँ पाक है, बाप पाक है, खानदान पाक है, उस खातून को बगैर बाप के जब गोद में बच्चा लेके लोगों के सामने जाना है तो किन रवैयों का सामना करना है, ये आप समझ सकते हैं। मेरी शायर ने कहा था कि उलझे उलझे बिखरे बिखरे रोज़ो शब देखेगा कौन, लोग तेरा जुर्म देखेंगे सबब देखेगा कौन। लोग तो ज़ाहिरी हालात को देखते हैं, फैसला कर देते हैं, सबब क्या हुआ था, वजह क्या बनी थी, तस्वीर का दूसरा रुख क्या है, इस पर तो गौर ही कोई नहीं करता। और फिर मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो क्या चीज है दागे कबाबी। लोगों ने तो मरियम पे भी इल्जाम तराशे, बड़े बड़े बाइज्जत बावकार लोग, और जरा सा कहीं कोई नुक्ता लोगों को नजर आता है तो लोग उस नुक्ते को बहुत बड़ा किस्सा बना लेते हैं, बहुत ज्यादा दास्तान सराई करते हैं, नेक लोगों को बड़ी तकलीफ पहुंचाते हैं। लेकिन अगर वो शख्स सच्चा है और अपने रब की बारगाह में वो साफ है तो फिर उसे ज्यादा वजाहतें देने की जरूरत भी नहीं। और वैसे भी जब लोग बहुत ज्यादा मुखालफत कर रहे हों तो वजाहतें देना काम भी नहीं आता, उस वक्त सफाई दे के इंसान मजीद उलझता चला जाता है। हजरत मरियम की गोद में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए तो जनाब मरियम को हुक्म था कि आपने बोलना ही नहीं, आपने बात ही नहीं करनी, आप खामोश रहें। वो खामोश हैं, बच्चा पंघूड़े में है, कौम के सामने है, तो कौम बड़े सख्त नजरों से देखती है, बड़े सख्त जुमले कहती है। और उन्होंने कहा कि मरियम ये बच्चा कहाँ से आ गया, आप भी नेक, आपका बाप भी नेक। तो जनाब मरियम ने क्या कहा, कुरान मजीद सूरह मरियम की आयत नंबर 29 देखिए, फ़अशारत इलैहि, तो जनाब मरियम ने ना पंघूड़े की तरफ इशारा किया, जनाब ईसा की तरफ इशारा किया, तवज्जो उधर की, फ़अशारत इलैहि, बच्चे की तरफ इशारा किया, गोया इससे पूछ ले तो कौन क्या कहती है। उन्होंने कहा कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया, ये कैसे बात करेगा, ये तो पंघूड़े में बच्चा है। पंघूड़े में बच्चे भी कभी बोले हैं, वो बोलते हैं भाई, पर जब रब चाहे और जब अल्लाह अपने बंदों को साफ करना चाहे और जब रब अपने बंदों की इज्जतों का महफूज बने तो बच्चे पंघूड़ों में भी बोलते हैं। जनाब यूसुफ के लिए भी बोला था, जनाब ईसा भी पंघूड़े में बोले थे, जनाब जुरैज के लिए भी बोला था। बच्चे बोलते हैं, लेकिन कब, जब रब चाहे। कैसे बोलेगा, ये तो पंघूड़े में है। लेकिन जब उन्होंने देखा ना बच्चे की जानिब, आपने मुंह से नहीं कहा, वहां तो हुक्म था चुप रहना है, वो खामोश थी। पंघूड़े की तरफ इशारा करके कहा उससे पूछ लो जो पंघूड़े में है। तो जनाब ईसा पंघूड़े से बोले और सीधे हाथ के इशारे कर कर के बोले, क्या कहते हैं, फरमाने लगे काला इन्नी अब्दुल्लाह। ईसाइयों ने कल कला को कहना था ना वो अल्लाह के बेटे हैं, तो उन्हें बात ही यहाँ से शुरू की, कहने लगे लोगों सुनो मैं अल्लाह का बंदा हूँ। बात शुरू यहाँ से की, जो कल बात होनी थी आज उसका इजहार किया, कहने लगे इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानी अल किताब,
مجھے کتاب دی گئی ہے، وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اور رب نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ 10 منٹ پہلے جناب مریم کے بارے میں رائے لوگوں کی اور تھی، اور 10 منٹ کے بعد اور تھی۔ 5 منٹ پہلے باتیں اور تھیں، اور 5 منٹ کے بعد باتیں اور تھیں۔ جب رب بندوبست کر دے، جب اللہ اہتمام کر دے، میرے بھائی ضروری تو نہیں کہ ہم پریشان ہی رہیں کہ یار یہ کام میں نے کیا نہیں، میرے کھاتے ڈال دیا گیا، یار اس جرم کا میں مجرم ہی نہیں اور میرے منہ پہ سیاہی ملنے کی کوشش کی جا رہی، یہ میرا کھاتا ہی نہیں اور لوگ مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ ہی وضاحت کرے، میرا رب بھی بندوبست فرما دیا کرتا ہے۔ اور جو اہتمام اللہ کرتا ہے نا، جو بندوبست رب کرتا ہے، آزمائش آ جاتی ہے، بڑے بڑوں پہ آ جاتی ہے، لیکن بعض اوقات بڑی تکلیف ہوتی ہے جب اس بندے کو لوگ کٹہرے میں کھڑا کر دیں جس کا جرم ہی کوئی نہیں، اس شخص سے لوگ سوال جواب شروع کر دیں جس بیچارے کے خیال میں وہ بات نہیں، پھر وہاں وضاحتیں دینا، نہ کردہ گناہوں کی وضاحتیں دینا، یہ بڑا بوجھ بنتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی، اور لوگ کرتے ہیں یہ کام۔ پھر اللہ تعالیٰ جب بندوبست فرمائے، اللہ اپنے بندوں کو نواز دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ کرم نوازی کرتا ہے۔ او سنگیو، ساری امیدیں سیٹھوں، نوابوں، دنیا داروں سے کیوں وابستہ کرتے ہو؟ ساری توجہات کا مرکز کیوں ان لوگوں کو بناتے ہو جو تمہیں دنیا میں مضبوط نظر آتے ہیں؟ اپنی توجہات کا مرکز اپنے خدا کو بنائیے، اپنے مالک کی جانب اپنی ساری خواہشات کا رخ پھیر دیجئے، اپنی توجہات اپنے رب کی جانب کر لیجئے۔ وہ اپنے بندوں پہ بڑی کرم نوازی فرماتا ہے، وہ عزتوں کا بھی محافظ ہے، وہ پریشانیوں میں کرم نوازیاں فرمانے والا ہے، وہ ساتھ دینے والا ہے، وہ اس کی رحمت قریب آ کے بندے کو سہارا دیتا ہے۔